पेप्टेक टाइम के खास कि ये मंदिर लगभग 200-300 वर्ष पूर्व जब महाराजा छत्रसाल जी ने इस नगर को, छतरपुर नगर को बसाया था, तो उसी समय नगर की रक्षा करने हेतु माँ खेरे की देवी मंदिर माता की स्थापना की थी। तभी से माता रानी सभी शहरवासियों की निरंतर रक्षा करती चली आ रही हैं। खेरे की देवी मंदिर जवाहर रोड पर स्थित है। इस मंदिर का नाम सुनकर सहज ही आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आता होगा कि आखिरकार मंदिर का ये नाम क्यों पड़ा। खेरे शब्द का आखिर क्या आशय है और क्या वाकई ये मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित था? आइए जानते हैं। ये खेरे का मतलब होता है मेड़ो, सीमा। ये एक छतरपुर शहर की सीमा थी। उस सीमा पे माता रानी विराजमान की गई थी, क्योंकि अलाय वलाय आदि व्याधि जो भी परेशानियां आती हैं तो पहले खेरे का दायित्व होता है, फिर खेरे के बाद गांव की माता, फिर शहर के अंदर जो मध्य में होती फिर उनका दायित्व होता है। तो उस समय ये माता रानी जंगल में, यानी यहाँ से मेड़ो था जो खेरो कहलाता है, सीमा, वहां पर विराजमान थी। अब बहुत सारी बस्ती हो जाने के कारण, जनमानस हो जाने के कारण, विकसित होने के कारण शहर जो आज माता रानी मध्य में है, मंदिर मध्य में हो गया है। देवी देवताओं और चमत्कारों का चोली दामन का साथ रहा है। जहां साक्षात माता विराजमान हो वहां चमत्कार न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। एक लोटा स्वच्छ जल और पवित्र भावनाएं आपकी सभी व्याधियां दूर करके मनोकामना पूर्ण करती हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं, जैसे कि वो आप जानते हैं कि वो लोगों को, बच्चों को महामारी, जिसे अपन माता भी बोलते हैं, वो किसी को भी हो जाते हैं और लोग सुबह से एक लोटा जल लेके माता रानी को चढ़ाते हैं और उसी जल को जो माता के चरणों से ढारने का निकलता है, उस जल को ले जाके पिलाते हैं और लगाते हैं तो वो परेशानियां ठीक हो जाती हैं। हाँ, महामारी जो बीमारी होती है, चेचक जैसे बोलते हैं, वो पुनः तत्काल ठीक हो जाती है। यदि उसमें एक और प्रमाण है कि जैसे उसमें कोई ताप बुखार चढ़ता है तो ज्वालामुखी चढ़ा देते हैं, और अगर खुजली उत्पन्न होती है तो वो खजूरी जो बोलते हैं, 2 प्रकार की खजूरी, एक खजूर वाली खजूरी, एक तला में होती है खजूरी, उसको चढ़ा देते तो ठीक। खांसी आती है तो खरी गुड़ चढ़ा देते हैं। ताव चढ़ता है, मान लो ज्वाला चढ़ती है तो ज्वालामुखी ताव पेपर जो सफेद कलर का आता है उसको चढ़ाते हैं अपन, तो पुनः तत्काल सब ठीक हो जाता है। हमारे माता रानी कृपा करती है। आज भी पुनः बराबर उसी तरह बहुत से लोग आते हैं माता रानी को पूजने। माता निकलती है, अपनी मन्नत रखते हैं, नारियल बांधते हैं और माता रानी सबकी कामनाएं पूर्ण करती हैं। भले ही छतरपुर की स्थापना के समय ये मंदिर शहर के बाहर रहा हो, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ अब ये मंदिर शहर के मध्य में आ गया है। खेरे की देवी मंदिर में देवी जी की सुंदर और भव्य मूर्ति के साथ काल भैरव, बटुक भैरव और सूर्य भगवान भी विराजित हैं। लगभग 300 वर्ष से भी ज्यादा समय पुराने इस
मंदिर के साथ भक्तों की कई कहानियां भी जुड़ी हैं। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, जैसे कि एक हमारे ये चौक बाजार के पास हैं भैया जी, शुक्ला जी हैं। वो उनको 15-17 शायद 18 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई, सारे डॉक्टर दिखवा दिए। यानी उनकी समझ में जहां जहां भी ऐसा सुना कि यहाँ ऐसे हो जाएगा तो वहां गए, मगर कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर एक बार वो मंदिर में आए, माता रानी के दरबार में बस रोने लगे और अपनी कामना सुनाई। तो बस हमने तो यही कहा उनसे कि माता रानी को एक नारियल बांधो और एक परिक्रमा करें और उनसे अपनी विनती करें, माता रानी आपकी कामना पूर्ण करेंगी। ऐसा करने के बाद माता रानी ने उनको पुनः एक पुत्र हुआ उनके घर, जो आज भी अब वो हर नवरात्रि में आते हैं, माता रानी की विशेष पूजा करते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं, उनको चुनरी उड़ाते हैं और बड़ी आस्था है उनकी माता रानी के प्रति। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको संतान प्राप्त हुई, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इतनी परेशानियां थी, घर में आर्थिक तंगी भी थी, पढ़ाई लिखाई बहुत की, मगर क्या बोलते नौकरी नहीं लग रही थी। बस इसी तरह की माता रानी से आए, हाथ जोड़ के एक नारियल रखा, उन्हें एक लोटा जल चढ़ाया, उनसे विनती की, माता रानी ने उनकी नौकरी लगा दी। पहाड़िया पीछे हमारे खरी जी रहते हैं, क्योंकि उनका नाम भी बता सकते हैं मगर अच्छा नहीं लगता किसी का नाम बताओ। कुछ नहीं, वो इसमें महिला बाग अदालत में उनकी जॉब लगी, तो उन्हें पसंद नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि माता रानी से ऐसी विनती करो कि वहाँ हमें नहीं कर पाए। हाँ, माई की कृपा से हुई सब कुछ। वो आज भी, अब तो उनके 2 लड़के भी हैं, शादी भी हो गई और बहुत समय हो गया था। नवरात्रि में, अब नवरात्रि जो कि माता रानी का विशेष पूजा पाठ के दिन है, जिसमें अब नवरात्रि के समय तो बहुत सारे शहर के लोग तो ठीक है, और दूर दूर से जैसे ये बारीगढ़ के भैया हैं, वहाँ पे उनकी एक कामना थी, उन्होंने तो मुझे लेटर लिखा था और माता रानी को बोले मैं आ नहीं पा रहा हूँ, आप उनके नाम का नारियल रख दीजिए, चूंकि नारियल रखा है। और माता रानी उनकी कामना पूरी की, वो आते हैं, दर्शन करते हैं और सभी लोग आएंगे। सुबह से 5 बजे मंदिर खुलता है, 5:30 बजे महाआरती होती है, मंगल आरती जिसे बोलते हैं अपन। वो आरती के पश्चात बस लोगों की लाइनें लगना चालू हो जाती हैं और सभी लोग माता रानी को जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ा के बस अपने जीवन की मंगल कामना के लिए माता से कामना करते हैं। माता के दरबार में अखंड ज्योति का बड़ा महत्व होता है। जवारे आने वाले समय का अनुमान भी देते हैं। खेती का अनुमान लगाया, हाँ, उससे खेती का अनुमान लगाया जाता है, समय का अनुमान लगाया जाता है। इसके लिए अच्छे जवारे निकलेंगे तो इस साल अच्छा मंगल होगा, लोगों में अच्छी आदि व्याधि ये परेशानियां हैं ये नहीं ज्यादा होंगे, ये हट जाएंगी और अच्छी फसल होगी। इसको अपन बूके उसकी मंगल कामना के लिए उससे आकलन किया जाता है कि बढ़िया आगे चल के बढ़िया सब माता रानी कृपा करेंगे। यही वजह है कि माता के दरबार में आस्था के साथ भक्त अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं और जवारे बोते हैं। मनुष्य के जीवन में यह है, अखंड ज्योति जलवाने से माता रानी की विशेष पूजा होती है और मन की कामनाएं हैं जो वो सारी पूर्ण हो जाती हैं और पूरे घर में मंगल मंगल ही रहता है, कोई परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। इसीलिए सभी लोग अपनी कामना मन्नत बोलते हैं, जो कि जैसे आए अपनी मन्नत रखी माता रानी की, माता रानी हमारी ये कार्य पूरा कर दे, हम अखंड ज्योति जलवाएंगे या जवारे रखवाएंगे या प्रसाद चढ़ाएंगे या चुनरी उड़ाएंगे, तो माता रानी सभी को पूर्ण करती हैं। इसी वजह से आप अभी परमा को आइएगा तो देखिएगा कितनी ज्योतें जलती हैं, कितने जवारे रखे जाते हैं, किस तरह की भीड़ होती है और किस तरह माता रानी की पूजा होती है। नवरात्र के दिनों में माता रानी का भव्य श्रृंगार लोगों को आकर्षित करता है। श्रृंगार के साथ 56 भोग और महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं और माता के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। सभी लोगों का पंचमी का माता रानी का श्रृंगार चढ़ाने का विशेष पर्व भी बताया गया है कि पंचमी को श्रृंगार चढ़ाया जाता है, जवारी के दर्शन भी किए जाते हैं। तो पंचमी को
माता रानी की विशेष महाआरती का आयोजन भी होता है सभी भक्तों के द्वारा। और सभी लोग अपने घर से थोड़ा थोड़ा व्यंजन बना के, जो घर के व्यंजन होते हैं उनको बना के सब अपना अपना व्यंजन पहले से सुबह शाम को 7 बजे से पहले मंदिर में सब एकत्रित करा देते हैं। जो 56 प्रकार की वो प्लेटें कटोरी लगती हैं उनमें अपना प्रसाद सब लोग रखते हैं। फिर महाआरती होती है। आरती के पश्चात माँ को 56 प्रकार के प्रसाद अर्पण किए जाते हैं। फिर प्रसाद करके के बाद अमृत जल सबके ऊपर विशेष जल का छींटा जाता है सभी भक्तों पर। और वो सब फिर अपना लाइन से लग के आरती लेके प्रसाद लेते हैं और अपने जीवन की मंगल कामना करते हैं। प्राचीन प्रसाद और हवन पूजन के साथ माता की आराधना लगातार 9 दिनों तक चलती रहती है और भक्त माता की भक्ति में सराबोर रहते हैं। वो आषाढ़ के महीने में खेरे की पूजा होती है। जो विशेष पूजा में पहले तो परंपराएं सुनते रहे कि बलि भी चढ़ती हैं, कहीं कुछ चढ़ता है कहीं कुछ चढ़ता है। तो मेरा तो मानना नहीं है कि ये कुछ सब चढ़ता है, जहाँ चढ़ता हो यहाँ तो नहीं चढ़ता। अब पहले हम जब शुरू में आए थे तब कुछ लोग आते थे समाजों के जो अपनी पूजा करते थे और इस तरह का कुछ वो क्या बोलते मुर्गी के अंडे कुछ ऐसा फोड़ते थे। तो वो सब परंपराएं बंद कर दी गई हैं। माता रानी का शुद्ध तिल जवा चावल से हवन करते हैं और चारों कोनों में जो खेरे होते हैं उनमें विशेष पूजा ध्वजा बांधे जाते हैं आषाढ़ के महीने में। और वो चारों कोनों में जो मेढ़े हैं अपने उनमें तिल जवा चावल घी शक्कर का हवन करते हैं। हवन करने के बाद कथाएं होती हैं। कथा होने के बाद वही पूजन का भंडारा करके सभी लोग प्रसाद पाते हैं। जब भी किसी बालक साथ भी है। खेरे की देवी मंदिर में भक्त अपनी मन्नतें लेकर माता के दरबार आते हैं, मां से मन्नत मांगते हैं और भूल चूक की माफी भी मांगते हैं। दयालुता की प्रतिमा मां खेरे की देवी भक्तों की सभी भूल चूक माफ कर उनकी मन्नतें पूरी करती हैं। माता रानी से बस यही खेरे के लिए पूजा करके मन्नत मांगी जाती है कि जो शहर के निवासी हैं सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें, किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो। माता रानी सब पे कृपा करें। माता रानी जिस भी व्यक्ति से जाने अनजाने में किसी प्रकार की गलती हो गई हो माँ उसको क्षमा करें। बस इसी प्रकार की माता रानी से प्रार्थना करते हैं। शहर, देश और दुनिया में संकट के समय भी लोग माता की आराधना करके उनसे खुशहाली की कामना करते हैं और माता रानी समृद्धि का आशीर्वाद अपने भक्तों को देती हैं और लोगों की सुरक्षा भी करती हैं। ये अनुभव किया है कि सभी लोग आते हैं। मैं समाज से भी आपको मिलवा सकता हूं कि क्या उसका प्रभाव है और क्या उनकी परेशानियां थी। अब यही है जैसे आपदाएं आई हैं, वो कोरोना काल आया था, अभी एक आपदा थी जो आई है। सभी लोग माता रानी से विशेष विनती करते रहे, विशेष कामना करते रहे, जो कि एक महामारी थी, मगर माता रानी ने धीरे धीरे उसको भी हटा दिया और सभी लोग निरोग हो गए। मां खेरी की देवी का यह मंदिर माता रानी आपके कष्टों को जरूर दूर करेंगी। आज की इस यात्रा में हमने दर्शन किए मां खेरे की देवी के। आपको ये यात्रा कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय हमें अवश्य दीजिए। और इस नवरात्र पर चलते चलते हम सभी से यही कहेंगे, चलो माई के द्वार।